लेकिन आइए, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जल्दी से आपको सुनवाते हैं। बीडीओ के ऑफिस के ऊपर हमले का, मगर एमएलए का नाम उस एफआईआर में प्रस्तुत नहीं था। क्यों नहीं था ममता बनर्जी? किसको बचाना चाहती हैं आप? मरीरुल इस्लाम ने कहा था मैं कोई एसआईआर को नहीं मानता हूं। आप कौन है नहीं मानने वाले? ये भारत का संविधान है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया which is conducting the SIR. You as an MLA cannot say that मैं SIR को नहीं मानता। SIR के खिलाफ आप आक्रमण करें और आपके खिलाफ FIR भी नहीं हो। केवल फरक्का नहीं, बुधवार के दिन चकुलिया का बीडीओ का ऑफिस जो कि उत्तर दिनाजपुर में आता है, और आप जानते हैं चाहे मुर्शिदाबाद जिला हो चाहे उत्तर दिनाजपुर जिला हो, वहां किस प्रकार से 2011 से 2019 के बीच जनसंख्या परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार घुसपैठियों के कारण कहां 70% तो कहीं 50% से अधिक पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है। यह कोई ऑर्गेनिक वृद्धि नहीं है, यह वृद्धि घुसपैठियों के लिए हुई है। रोहिंग्यान और बांग्लादेशियों की घुसपैठिए से यह आर्टिफिशियल वृद्धि हुई है। उसी उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया के बीडीओ के ऑफिस पे सुबह 9:30 बजे 300 लोगों का आक्रमण होता है। 20 लाख की प्रॉपर्टी जला दी जाती है, उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है। NH-12 को रोक दिया गया है। सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लोग NH-12 पे चल नहीं सकते? ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है। वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की। अभिषेक बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नाम कटेगा तो प्रोटेस्ट तो होगा ही। और इतना ही नहीं, आप सब हमारे बंधु हैं। यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इफ वी आर अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एज द लेजिस्लेचर, you are one of the pillars of democracy to uphold the democracy of this country. आपके एक साथी सोमा मैती जो कवर करने गई थी इस हिंसा को, उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला किया गया है नृशंसता के साथ, with the brutality that she has been attacked, she is hospitalized. 24 घंटा उनका लोकल न्यूज है, उसकी पत्रकार है सोमा मैती। मैं भर्त्सना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी पत्रकार के ऊपर अगर इस प्रकार का हमला होता है तो कोई चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं आज सभी न्यूज चैनल से कहता हूं, इन सॉलिडारिटी वी शुड स्टैंड विद सोमा। शी मे बिलोंग टू एनी न्यूज चैनल, बट इफ अ रिपोर्टर इज अटैक्ड, टुडे इट इज शी, टुमारो इट मे बी वी। इसलिए एक साथ एकजुट होकर अपने फेटर्निटी के साथ खड़े होने का समय मीडिया के लिए भी आ गया है। 150 जादवपुर विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा है, संख्या उसकी 150 है। 150 जादवपुर विधानसभा में बूथ संख्या 110 में जो बीएलओ थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे, उनका नाम अशोक दास है, श्री अशोक दास। ईमानदार बीएलओ अधिकारी। क्या गुनाह किया था उन्होंने? गुनाह इतना किया था, संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो काम उन्हें भारत सरकार ने सौंपा, जो काम उन्हें बतौर बीएलओ के सौंपा गया, निष्ठता से, कर्मठता से उस काम को वो पूर्ण कर रहे थे, संपूर्ण कर रहे थे। बदले में क्या मिला? बदले में धमकाया गया। मैं नाम ले रहा हूं, वार्ड नंबर 109 के टीएमसी कार्यकर्ता अनन्या बनर्जी और राजू विश्वास ने उन्हें धमकाया कि अगर एक भी घुसपैठिया का नाम कटा, एक भी किसी का नाम कटा, कागज नहीं हो तो नहीं हो, मगर नाम कटा तो तुम, तुम्हारा छोटा सा बच्चा और तुम्हारी पत्नी तक को छोड़ा नहीं जाएगा। जब बार बार धमकियां मिली तो इस व्यक्ति ने, यह है अशोक दास, इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। मैं अभी वीडियो देख रहा था, सुन रहा था अभी
एक फोन कॉल उसकी पत्नी अशोक दास जी की पत्नी रोकर किसी को कह रही है कि पंखे पे लटक कर मेरे पति की मृत्यु हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, अब मैं क्या करूं। मैं एफआईआर कर रही हूं टीएमसी के विरोध, उन्होंने एफआईआर किया है टीएमसी के विरोध में। और जो करुणा थी उस बहन की आवाज में, आज उस करुणा का सौगंध है कि हमें बदला लेना है लोकतांत्रिक तरीके से। ये जो बंग भंग के लिए प्रयास कर रही है ममता बनर्जी, ये जो मारने सोनार बांग्ला कहा जाता था, सोनार बांग्ला आज के रक्ताक्त बांग्ला, भयर बांग्ला, खून हो रहा है बंगाल में, राजनीतिक खून, ये हत्या है। केवल इतना ही नहीं, फेक आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है, और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी आपने सुना था कोई मुख्यमंत्री दौड़ के फाइल छीन रही है? कभी आपने देखा था यह इतिहास में? क्यों? करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है केवल घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने के लिए, और यह हिंदुस्तान सहेगा नहीं। 72 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहां से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, सीमाओं पर चिट्ठियां लिखी जाती है, बीएसएफ जाके बार बार मीटिंग करती है, फिर भी इन 72 पॉइंट्स पर फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं देती है। क्या मनसा है? मनसा है बंग भंग का, मनसा है बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। और एक पैटर्न है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब सीएए हुआ, सड़क पे उतर के ममता बनर्जी और टीएमसी उतर के आई थी। क्यों? एक हिंदू परिवार बच जाए तो आय हाय काका छीछी, काका छीछी। ये काका छीछी कर रही थी ममता बनर्जी, आपको याद है ना, माइक लेके यहां से काका छीछी, काका छीछी। एक हिंदू बच जाए तो काका छीछी, और एक घुसपैठिए का नाम अगर कट जाए तो अशोक दास को फांसी पे चढ़ा दो। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के लिए ममता बनर्जी ने क्या नहीं किया? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो गलत तरीके से हिंदुओं के प्रॉपर्टी को लूटा गया था, उसको बचाने के लिए जब भारत के सदन में चर्चा हुई, जब बिल पारित हुआ, ममता बनर्जी सड़क पे उतरी है। ये जो हिंदुस्तान का अहित वो चाहती है और घुसपैठियों का हित वो चाहती है। आज इसीलिए टीएमसी के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। टी से तुष्टिकरण, एम से माफिया और सी से क्राइम बाई घुसपैठिया।